हरिश्चंद्र ने जैसे ही कहा तो उसी समय विश्वामित्र बोले, ये मेरा शासन हो चुका है, किस पर हुक्म चला रहे हो सज्जनों। उसी समय राजा ने कहा, महाराज तो अब क्या करें? बोले 60 भार सोना दे दो। बोले भगवान मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, कहाँ से मैं 60 भार सोना देंगे? जवाब दिया, कहीं से भी दो। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी रानी तारा के पास में पहुँचे। भगवत श्रोताओं, जैसे ही तारा ने सुना, तारा कहने लगी, नाथ अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का धर्म बनता है कि पति के संकट में काम आए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखियो उचारी। जब विपत्ति का समय आता है तो इन 3 की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। भगवत श्रोताओं, जब कोई संकट का समय आए तो धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी और पुत्र और मित्र, इन 3 की आवश्यकता होती है। आज राजा हरिश्चंद्र पहुँचे तो रानी ने कहा, हम तीनों जाकर के बेचेंगे और बेचकर के महाराज का कर्ज अदा करेंगे। भगवत श्रोताओं, रानी ने कहा, महाराज हम तीनों जाकर के काशी नगरिया में बेचेंगे, क्योंकि काशी नगर तुम्हारे शासन से अलग है, वो शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो सज्जनों, आज रानी तारा और पुत्र रोहिताश और राजा हरिश्चंद्र तीनों बिकने के लिए चले। कैसी लीला है भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र ने शरीर पर उदासी की पोशाक धारण की है, राशु वस्त्रों को उतार के रखा है और राजा हरिश्चंद्र चले हैं। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़े फटे तन धार के, दमड़ी नलिनी हाथ में दैला तो सब में मार के। जब हरिश्चंद्र घर से चले, जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवधु में सो, जीव जंतु रोने लगे, कोकने लागे। महाराज हरिश्चंद्र, पुत्र रोहिताश, रानी तारा जिस समय चली है तो भगवत श्रोताओं, पूरी अवध नगरिया में शोकाकुल छा गया। राजा हरिश्चंद्र की आगे जाकर के प्रजा के लोगों ने रास्ता रोकी। कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया। अरे
सज्जनों, आज राजा रानी रोहित ये तीनों प्राणी चले। अवध के लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज आप मत जाइए, आपके जैसा राजा इस अवध में कहां से आएगा। आपके राज्य में भेड़ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी, लेकिन नाथ अब क्या होगा। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र ने प्रजा के लोगों को समझाया, भैयाओ इतने ही दिनों का हमारा और तुम्हारा साथ था और अब हम जा रहे हैं, क्योंकि पत्ता टूटो डाल से, पत्ता टूटो डाल से दूर पर गो जाए, अब के बिछुरे कबू मिले, अब के बिछुरे कबू मिले, रहा न कोई साथ। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र प्रजा के लोगों को समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे रास्ता चलते चलते रानी तारा के पैरों में फफोले पड़ गए। मासूम बालक रोहितास के प्यास से ओठ सूख रहे हैं। सज्जनों, रानी तारा कहने लगी, नाथ ऐसा कौन काम का धर्म है जब बेटा ही हाथ से जा रहा है। तो रानी तारा कहने लगी, श्रीमन सजना छाया में से अरे सजना छाया और
सज्जनों, रानी तारा ने कहा, नाथ थोड़ा पानी पी लो। ऐसा कौन से काम का धर्म है जब बेटा ही चला जाए। भगवत श्रोताओ, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अगर पानी पिएंगे तो अरे जो हम राज में खाए खाना, मेरे पाप चढ़े मनोमान। सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा अगर मैंने पानी पिला दिया तो मेरे सर पे पाप चढ़ जाएगा और महात्मा का दिया हुआ वचन फीका हो जाएगा। थोड़ी सी तसल्ली, धैर्य धारण करो, पुत्र को गोदी में ले लो। सज्जनों, आज राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात ना सुनते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, काशी नगरिया में पहुंचे तो महाराज आज काशी नगर में विश्वामित्र जी आवाज लगा रहे, 3 प्राणी बिकने के लिए आए, अगर कोई हो खरीदने वाला तो आ जाओ। जैसे ही बजरिया में आवाज हुई सज्जनों, तो आवाज को सुनते ही सुनते सब आए। 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तुम
भगवत श्रोताओं, इधर और ये 101 की भेंट सम्मानीय हमारे वीर राज भाई साहब जी की बहन जी हैं जो एटा से आई हुई हैं। भगवान के चरणों में 101 की भेंट समर्पण करती मैं भगवान से यही कामना करूंगी। अच्छा मौसी सॉरी, अब हम नहीं जाना। और ये 101 की भेंट सम्मानीय हमारे वीर राज भाई साहब जी की मौसी जी करती हैं। भगवान जी से मैं यही कामना करूंगी, भगवान ऐसी माताओं का सदा सौभाग्य अमर रहे। और ये सम्मानीय हमारे अवध राम शर्मा जी जो हलवाई इसी ग्राम पिलवा के रहने वाले हैं। हमारे अवध राम शर्मा जी भाई साहब ये भगवान के चरणों में 1 बोरी लाई और 2 पैकेट अगरबत्ती और कुछ फल फ्रूटों की 1 पेटी लेकर के आए हैं। भगवान के चरणों में ये दान करते हैं। मैं ठाकुर जी से यही कामना करूंगी कि भगवान ऐसे भक्तों के भंडार हमेशा भरे रखे, इन्हें हमेशा धन दौलत से प्रफुल्ल करता रहे ताकि इनके यूं ही दान की ओर हाथ बढ़ते रहे। ओ भगवान की। इस तरह से सज्जनों आज राजा और रानी काशी नगर में खड़े हैं। इधर एक मेहतर आया तो मेहतर ने कहा महाराज ये जो स्त्री है इसका क्या मूल्य है? तो जवाब दिया इसका 20 भार सोना है, लेकिन शर्त एक है कि जहाँ ये रानी जाएगी, जहाँ ये स्त्री जाएगी वहीं पर इसका बेटा जाएगा। लेकिन रानी रोने लगी और कहने लगी भगवान ये मेहतर है, मेहतर के साथ मैं कैसे जाऊंगी? लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं भगवत श्रोताओं, इधर विश्वामित्र जी के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं नहीं, इनके यहाँ तो मैं जाऊंगा, मुनिवर मेहतर के हाथों से मुझे बेच दो। सज्जनों जैसे ही राजा बिकने के लिए तैयार हुए उसी समय रानी कहने लगी नाथ पत्नी से पहले पति अगर धर्म संकट में चला जाए नाथ तो ये पत्नी का धर्म नहीं है, इसलिए भगवान मुझे पहले आप बेचिए उसके बाद में आप बिकना। तो सज्जनों आज रानी रो रही है, वहाँ रानी को खरीदने वाले कभी चांडाल आ जाता है। भगवत श्रोताओं आज रानी कहती है नाथ ऐसे के हाथों मुझे क्यों बिका रहे हो, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? भगवत श्रोताओं इस तरह से आज रानी रो रही है। इधर भगवान ने धर्म के रूप में एक ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण ने आकर के राजा और रानी को खरीदा। राजा गए मेहतर के यहाँ और ब्राह्मण ने रानी और बेटे को खरीदा। और ये गोविंद भगवान की